बाजार खुल गए हैं, मॉल्स खुल गए हैं, रेस्टोरेंट खुल गए हैं, कई जगहों पर मंदिरों के कपाट भी खुल गए हैं। लेकिन क्या कोरोना भारत से भाग गया है? आज बात करेंगे कोरोना के इस बढ़ते हुए मामले की, जो लॉकडाउन के दौरान भी बेलगाम सा हो रहा है और अब लॉकडाउन खुलने के बाद इसे लेकर चिंता भी होने लगी है कि क्या इसके जो मामले हैं वो और तेजी से बढ़ेंगे। एक तरफ उम्मीद जताई जा रही थी कि लॉकडाउन से कोरोना पर लगाम लगाया जा सकेगा, कोरोना के जो केसेस हैं वो कम होंगे, देश में फिर से सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन कोरोना अब और भी डराने लगा है, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो अब और भी बढ़ने लगे हैं। ऐसे में अनलॉक होने के बाद क्या कुछ होने वाला है, ये भी एक सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या लॉकडाउन फेल हो गया, लॉकडाउन के कारण कोरोना को कंट्रोल नहीं किया जा सका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, उसमें कुछ आंकड़े भी पेश किए हैं और उन आंकड़ों का एक लबोलबाब ये निकलता है कि देश में जो कोरोना है वो बढ़ते जा रहे हैं, मामले बढ़ते जा रहे हैं और लॉकडाउन फेल हो गया है। राहुल गांधी की ओर से भारत की तुलना स्पेन, जर्मनी, इटली और यूके से की गई है। राहुल गांधी ने जो आंकड़े दिखाए हैं, 4 देशों से जो भारत की तुलना की है, उसके मुताबिक स्पेन में 14 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगाया गया जब आंकड़े बढ़ने लगे। 28 अप्रैल 2020 को स्पेन को अनलॉक कर दिया गया जब आंकड़े गिरने लगे। वहीं जर्मनी में 17 मार्च 2020 को लॉकडाउन किया गया जब आंकड़े बढ़ रहे थे, लेकिन 22 अप्रैल 2020 को स्पेन को फिर से अनलॉक कर दिया गया जब आंकड़े गिरने लगे। वहीं बात इटली की जाए तो 8 मार्च 2020 को लॉकडाउन देश में लगाया गया था जब आंकड़े बेहद तेजी से बढ़ रहे थे, और 16 अप्रैल 2020 को जाकर इटली को अनलॉक किया गया जब आंकड़े गिरने लगे। वहीं बात अगर यूके की करें तो 21 मार्च 2020 को यूके को लॉकडाउन किया गया था और 12 मई 2020 को यूके को अनलॉक किया गया। लेकिन भारत में 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगाया गया और 1 जून को लॉकडाउन खोला गया जब आंकड़े बढ़ रहे थे। ये जो आंकड़े राहुल गांधी की ओर से दिखाए गए हैं, इसकी अगर माने तो देश में कोरोना पूरी तरह से एक्टिव है और लॉकडाउन जो है वो कहीं ना कहीं फेल हो गया है। लेकिन इस पर सरकार का कुछ और पक्ष है। जो दावा सरकार कर रही है वो राहुल गांधी के दावों के ठीक उलट है। दोनों में आसमान और जमीन का अंतर दिखाई देता है। सरकार की जो ओर से दावा किया गया है उसके मुताबिक, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, अगर देश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 29 लाख तक पहुंच सकती थी। डराने वाली बात तो ये है कि अगर लॉकडाउन भारत में ना लगता तो मरने वालों का आंकड़ा 78,000 तक पहुंच सकता था। कुल मिलाकर स्वास्थ्य मंत्रालय और राहुल गांधी दोनों के दावे एक दूसरे से ठीक उलट हैं। अब ऐसे में सवाल ये अभी भी उठ रहा है कि क्या लॉकडाउन असरदार साबित हुआ। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि लॉकडाउन कितना सक्सेसफुल हुआ, कितना नहीं। स्वीडन एक ऐसा देश जिसने लॉकडाउन लागू नहीं किया और शुरुआती दौर में वहां आंकड़े कंट्रोल में रहे। इसी को लेकर कई लोग उदाहरण भी देते हैं कि स्वीडन में तो लॉकडाउन नहीं हुआ, फिर भी वहां पर सब कुछ कंट्रोल में रहा। लेकिन जो असली आंकड़े स्वीडन के हैं वो बहुत डराने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं, और कहीं ना कहीं पूरा स्वीडन सिर्फ लॉकडाउन लागू ना होने का खामियाजा भुगत रहा है। स्वीडन के आंकड़े क्या कहते हैं ये जरा हम आपको विस्तार से समझाते हैं। फरवरी के महीने में स्वीडन में केस आया था। 15 मार्च तक स्वीडन में सब कुछ सामान्य सा था। 16 मार्च से आंकड़े तेजी से बढ़े, लेकिन तब तक इस दौरान कोई भी लॉकडाउन देश में नहीं लगाया गया था। ताजा आंकड़ों की बात करें तो स्वीडन में इस समय कुल केस 44,730 हैं। वही मौत का आंकड़ा 4,600 से ऊपर है। तो कुल मिलाकर स्वीडन में लॉकडाउन न लगाना वहां की जनता पर बहुत भारी पड़ा। लॉकडाउन नहीं लगा, इसीलिए जो केसेस हैं वो दिनों दिन बढ़ते गए, मौत का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता गया। अब जो सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या भारत में लॉकडाउन लगाने से कोई फायदा हुआ है, उसका जो आंसर है, जो उत्तर है, वो इस उदाहरण के जरिए समझा जा सकता है। अगर भारत में लॉकडाउन नहीं लगाया गया होता, अगर ये सख्ती नहीं की गई होती, तो जाहिर तौर पर भारत में केसेस बहुत ज़्यादा हो जाते। 29 लाख को भी हो सकता है केसेस जो हैं वो क्रॉस कर गए होते, और साथ ही साथ जो मौत का आंकड़ा है वो बहुत डराने वाला होता। कुल मिलाकर लॉकडाउन लगाया गया सिर्फ इसलिए कि कोरोना जो है वो फैल ना सके, एक दूसरे में ट्रांसमिट ना हो सके, क्योंकि अगर ये तेज़ी से फैलता तो जाहिर तौर पर जो मरीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ते और साथ ही साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता था।